नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं परीक्षा वाणी के अध्याय नंबर 9, जिसका नाम है प्रमुख नगर पर्यटन एवं धार्मिक स्थल के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को यहाँ पर हम फुल डिटेल में देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम इस माह दोस्तों प्रस्तावित है और पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम सितंबर में प्रस्तावित है। तो उसी हिसाब से दोस्तों आपको अपनी तैयारी बनाते हुए चलना है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए दोस्तों आवेदनों की संख्या ज़्यादा होने के कारण दोस्तों 2.25 लाख आवेदन दोस्तों आज न्यूज़ में आया था, कल की न्यूज़ में आया हुआ था। तो हो सकता है कि दोस्तों वो पेपर 2 शिफ्टों में हो। इसी तरह दोस्तों कांस्टेबल का एग्जाम भी 2 शिफ्टों में हो सकता है अगर आवेदनों की संख्या ज़्यादा रहती है। बाकी दोस्तों अभी तक जो हुए हैं दोस्तों पेपर जिनमें आवेदनों की संख्या 1 लाख से ज़्यादा रही है, वो पेपर 2 शिफ्टों में हुए हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 शिफ्टों में हो सकते हैं। फिर आप कहेंगे कि आप 2 शिफ्टों में कैसे कर रहे हो। अब दोस्तों जो हाल फिलहाल के पेपर हुए उनको देख कर ही मैं ये आपके सामने ये बात कह रहा हूँ। तो वो दोस्तों 2 शिफ्ट में हो सकते हैं। आपको अब मेरा शिफ्ट फर्स्ट में पढ़ा, दूसरे में पढ़ा, ये दोस्तों आप किसी शिफ्ट को दोष नहीं दे सकते। अब जिस शिफ्ट में भी पड़ेगा वो आपको पेपर देना है, आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी करते रहिए। चाहे कुछ हो जाए दोस्तों, आपको कैसे भी करके एग्जाम निकालना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जोशीमठ औली रोपवे शुरू किया गया। बिल्कुल दोस्तों आसान प्रश्न है। जोशीमठ औली रोपवे शुरू किया गया तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों अक्टूबर 1993 में दोस्तों जोशीमठ औली रोपवे शुरू हुआ था। औली परियोजना का दोस्तों शुभारंभ कब हुआ था? ये शुरू तो हुआ था अक्टूबर 1993 में, शुरू हुआ था दोस्तों ये जुलाई 1983 में। उस समय दोस्तों 1983 में प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों? उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो ये भी आपको याद रखना है। इसकी खास बात दोस्तों ये है कि जो औली जोशीमठ रोपवे है ये एशिया का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा दोस्तों रोपवे है, जिसकी लंबाई दोस्तों 4.15 किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? कई बार दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग दोस्तों ये बहती है अलकनंदा। बिल्कुल आसान प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। तो बद्रीनाथ मंदिर दोस्तों आप सभी को पता है ये है चमोली में। बद्रीनाथ मंदिर दोस्तों इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है बद्रीनाथ धाम की? तो 31-33 मीटर है। ये भी आपको याद रखना है। बद्रीनाथ पर्वत दोस्तों ये भी चमोली में है। बद्रीनाथ पर्वत की दोस्तों जो ऊंचाई है वो है दोस्तों 71-40 मीटर। ये भी आपको याद रखना। बद्रीनाथ पर्वत ये भी चमोली में है, 71-40 मीटर इसकी ऊंचाई है। और बद्रीनाथ दोस्तों जो मंदिर है इसके कैला बुग्याल दोस्तों इसके चारों ओर फैला हुआ है। बद्रीनाथ के चारों ओर दोस्तों कैला बुग्याल फैला हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। अगला, पंच केदार वर्ग में कौन एक सही नहीं है? कल्पेश्वर, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, विश्वनाथ। दोस्तों विश्वनाथ इसमें नहीं है पंच केदार में। पंच केदारों में से 3 केदार दोस्तों वह हैं रुद्रप्रयाग जनपद में और 2 केदार दोस्तों वह है चमोली में। तो रुद्रनाथ में कौन कौन से हैं? तुंगनाथ, अपना केदारनाथ और मधमेश्वरनाथ। रुद्रनाथ और कल्पेश्वर यह है दोस्तों चमोली में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। सुंदरढूंगा, बागेश्वर, गंगोत्री, उत्तरकाशी, कफनी, बागेश्वर, मिलम, पिथौरागढ़। तो सबसे बड़ा ग्लेशियर दोस्तों हिमनद हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा गंगोत्री, ऑप्शन नंबर सी। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सुंदरढूंगा दोस्तों बागेश्वर में है। पिंडारी दोस्तों ये 3 जनपदों में फैला हुआ है, चमोली में भी बागेश्वर में भी। तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर यहाँ पर पूछा गया है कफनी, बागेश्वर, मिलम। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम। पिंडारी दोस्तों आपको नहीं करना, ये हो जाएगा मिलम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा? तो भारत का स्विट्जरलैंड कहा दोस्तों, ये कहा कौसानी। कौसानी दोस्तों बागेश्वर। कौसानी का पूरा नाम दोस्तों क्या है? बलना है। और कौसानी दोस्तों पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, हेमकुंड झील घिरी हुई है। हेमकुंड झील दोस्तों ये चमोली में है और 7 पर्वतों से घिरी हुई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। हेमकुंड साहिब को दोस्तों लोकपाल तीर्थ या दंड पुष्करणी तीर्थ भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। स्थापना हुई थी 1930 में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर है? नारायण आश्रम दोस्तों पिथौरागढ़ में है, 1936 में स्थापना हुई थी। नारायण आश्रम की हो सकता है ये ऑप्शन। मायावती आश्रम दोस्तों ये
चंपावत जनपद में, लोहाघाट के समीप है, तो ये तो होगा नहीं। अनासक्ति आश्रम दोस्तों ये कौसानी बागेश्वर में है, ये भी नहीं होगा। अब तवा घाट और नारायण आश्रम इसमें से हो सकते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों तवा घाट, ऑप्शन नंबर डी। अगला है अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी है, तो अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी दोस्तों ये है पिथौरागढ़ में, 1986 में स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर स्थित वह स्थान जहां ऊनी वस्तुएं जैसे कि साल, पंखी, पश्मीना, दुशालें, कालीन और जड़ी बूटियां मिलती हैं, कौन सा है दोस्तों? माना चमोली में है, एक माना हमारे यहाँ भी है, फेमस चमोली वाला ही है, जोशीमठ, ग्वालदम दोस्तों ये सभी के सभी चमोली में। तो पिथौरागढ़ से इतनी किलोमीटर दूर का है, तो ये जगह मुनस्यारी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है गांधी जी ने श्रीमद् भगवद गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग कहाँ लिखी? दोस्तों अनासक्ति योग लिखी कौसानी में। बिल्कुल आसान प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है, 1 नंबर सभी को मिल जाएगा। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है दोस्तों, ये है केदारनाथ। तो केदारनाथ में दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंग दोस्तों पूरे भारत में है, लेकिन उत्तराखंड में केवल एक ज्योतिर्लिंग है, वह है दोस्तों अपना केदारनाथ, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? पहाड़ों की रानी दोस्तों ये कहा जाता है मसूरी को, पहाड़ों का राजा कहा जाता है चक्राता को, पहाड़ों का राजकुमार कहा जाता है नैनीताल को। तो पहाड़ों की रानी दोस्तों ये हो जाएगा मसूरी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है? देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग और रुद्र प्रयाग। दोस्तों ये 5 प्रयाग है, और इन 5 प्रयागों में दोस्तों जो नदियों का संगम है अलकनंदा दोस्तों सब में रहेगी, अलकनंदा सब में रहेगी। और बाकी जैसे देव प्रयाग में दोस्तों भागीरथी अलकनंदा के साथ, कर्ण प्रयाग अलकनंदा पिंडर, नंद प्रयाग अलकनंदा नंदाकिनी, विष्णु प्रयाग अलकनंदा और विष्णु गंगा या धौली गंगा, बचा रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी, अभी हम देख चुके हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों केशव प्रयाग। केशव प्रयाग में दोस्तों अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम होता है, ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न भी एग्जाम में आ सकता है। तो केशव प्रयाग दोस्तों ये हमारा पंच प्रयागों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कौन मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से सम्मिलित है? तो उत्तराखंड में दोस्तों एक ही है, अभी हमने देखा था, ये हो जाएगा केदारनाथ, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है पंच प्रयाग किन जिला समूह में स्थित है? पंच प्रयाग, तो पंच प्रयाग दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पंच प्रयाग। सबसे पहले दोस्तों कौन? 3 दोस्तों चमोली में है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग दोस्तों ये 3 हमारे चमोली में, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, टिहरी। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के चारों धाम कौन कौन से? गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। दोस्तों अगर इनकी यात्राओं का क्रम पूछा जाए, अगर आपको 4 धाम यात्रा पर जाना है तो सबसे पहले कहाँ आप जाएंगे? तो तब दोस्तों सबसे पहले यमुनोत्री के दर्शन होंगे, फिर गंगोत्री, फिर उसके बाद केदारनाथ, फिर उसके बाद बद्रीनाथ। तो ये दोस्तों इनका क्रम है, याद रखेगा। तो गंगोत्री, यमुनोत्री दोस्तों ये उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी तो इतने ऑप्शनों में है। बद्रीनाथ टिहरी वाला हटाओ, ये टिहरी वाला हट जाएगा, ये टिहरी वाला हट जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों उत्तरकाशी, और केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ, चमोली, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है? बिल्कुल आसान प्रश्न दोस्तों, केदारनाथ मंदिर दोस्तों ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन नंबर डी। केदारनाथ को दोस्तों महाभारत के वन पर्वों में भृगतुंग कहा गया है, ये भी आपको याद रखना है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, केदारनाथ मंदिर समिति का गठन कब हुआ? केदारनाथ मंदिर समिति का गठन दोस्तों ये हुआ था 1948 में, ये भी याद रखेगा, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। केदारनाथ बद्रीनाथ अधिनियम दोस्तों कब आया था? ये आया था 1939 में, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है निम्न पंच केदारों में कौन रुद्रप्रयाग में? दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था रुद्रप्रयाग में 3 है, केदारनाथ, तुंगनाथ, मदमेश्वरनाथ, और ये दोस्तों सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर। केदारनाथ में किसकी पूजा होती है दोस्तों? भगवान शिव के, तो ये आप कमेंट बॉक्स में। मदमेश्वरनाथ में नाभि में, तुंगनाथ में दोस्तों भुजाओं की होती है, रुद्रनाथ में मुख की होती है, कल्पेश्वर में केशों की होती है। तो केदारनाथ में भगवान शिव के किस रूप की पूजा होती है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, सॉरी। तो ये तो आपको बताना है, लेकिन रुद्रप्रयाग में पूछा है, तो रुद्रप्रयाग में दोस्तों ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी। राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम है, तो सबकी दोस्तों ऊंचाई, इनका क्रम भी आ सकता है कि चारों धामों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम के आधार पर कौन सा सही है। तो इनमें दोस्तों सबसे कम किसका है? गंगोत्री का है,
3048 मीटर दोस्तों गंगोत्री की ऊंचाई है। यमुनोत्री की है दोस्तों 32-35, दोनों उत्तरकाशी में। केदारनाथ की 35-84, केदारनाथ सबसे ऊंचाई पर। बद्रीनाथ की दोस्तों है 31-33, ये आपको याद रखना है। तो चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा केदारनाथ। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। अब केदारनाथ दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था 35-84 मीटर है। केदारनाथ से भी दोस्तों ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है तुंगनाथ। तुंगनाथ दोस्तों कहाँ है, ये भी रुद्रप्रयाग जनपद में है, ये भी आपको याद रखना है। 36-80 मीटर दोस्तों इसकी लगभग ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, विद्वानों के अनुसार खांडव वन था वर्तमान में। तो खांडव वन दोस्तों ये है हरिद्वार के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मंदिर रानी खेत के पास है। गौरा माई, होकरा देवी, कोट माई या कालिंका मंदिर। दोस्तों ये हो जाएगा कोट माई, रानी खेत के पास, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में बहुत से बच्चे गलती कर सकते हैं। बद्रीनाथ विशाल बद्री मंदिर के आसपास निम्न में से क्या नहीं है। इस प्रश्न को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। पंचधाराएं, पंचशिलाएं, पंचकुंड, पंचगुफाएं। आपको लग रहा होगा ये सभी तो हैं, लेकिन दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंचगुफाएं। पंच गुफाएं दोस्तों नहीं है, गुफाएं हैं मात्र 3। कौन कौन सी हैं? स्कंद गुफा है, स्कंद गुफा है, गरुड़ गुफा है और राम गुफा है। तो ये 3 गुफा है दोस्तों, पंच गुफा नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब पंच धाराएं कौन कौन सी हैं, ये भी लगे हाथ याद कर लीजिए। कुर्मु धारा, इंदु धारा, उर्वशी धारा, कुर्मु धारा, इंदु धारा, उर्वशी धारा, भृगु धारा और प्रहलाद धारा। तो ये 5 धाराएं होगी। शिलाएं भी देख लेते हैं लगे हाथ। शिलाएं दोस्तों नरसिंह शिला है और इसके अलावा नारद शिला, गरुड़ शिला और गरुड़ शिला, बारह शिला, एक और बच गया, नारद शिला, नरसिंह शिला, गरुड़ शिला, नारद शिला और एक और है मार्कंडे शिला। दोस्तों ये 5 शिला हैं, ये आपको याद रखनी है। पंचकुंड दोस्तों, पंचकुंड बिल्कुल आसान है। तप्त कुंड, नारद कुंड, नारद शिला भी है, नारद कुंड भी है, मानुषी कुंड, त्रिकोण कुंड और एक और है सत्यपथ कुंड। तो ये 5 कुंड ये हैं। और गुफाएं दोस्तों 3 ही है, जो मैंने अभी आपको बता दी थी, स्कंद गुफा, गरुड़ गुफा और राम गुफा। तो इसका सही उत्तर का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। इस बात पर दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजिए। ये सभी मैंने आपको बता दिए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओम पर्वत स्थित है। ओम पर्वत दोस्तों पिथौरागढ़ में है। खोज की थी विपिन चंद्र पांडे ने। ऊंचाई दोस्तों 61-91 मीटर। और ओम पर्वत को दोस्तों आदि कैलाश या छोटा कैलाश भी कहा जाता है ओम पर्वत को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पर्वतीय स्थल को पहाड़ों की रानी कहा गया है। तो पहाड़ों की रानी दोस्तों, इसमें तो पहाड़ों का राजा चक्राता, राजकुमार नैनीताल। तो पहाड़ों की रानी दोस्तों रानीखेत नहीं, रानीखेत पर्यटकों की नगरी है। ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये मसूरी को कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, ढिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है। दोस्तों यह है कार्बेट नेशनल पार्क का। अब इसका नाम दोस्तों रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। तो कार्बेट का दोस्तों प्रवेश द्वार है ढिकाला, ये आपको बिल्कुल याद रखना, एग्जाम बन सकता है। और FRI के प्रवेश द्वार का नाम क्या है, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, कुब्जा मर्ग किसका प्राचीन नाम है। बिल्कुल आसान प्रश्न दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कुब्जा मर्ग किसका प्राचीन नाम है, तो यह है ऋषिकेश का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है। बिल्कुल आसान प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न आपको बिल्कुल मुहजबानी याद होने चाहिए। तो उत्तरकाशी का प्राचीन नाम दोस्तों हो जाएगा बाड़ाहाट, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का है। तो कटारमल सूर्य मंदिर दोस्तों अल्मोड़ा में, सकू के निवास की यहाँ से पुष्टि होती है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। मजाली का सूर्य मंदिर भी उत्तरकाशी में है, मजाली का सूर्य मंदिर उत्तरकाशी में है। पलेठी सूर्य मंदिर हिंडोला खाल टिहरी में है। खेतीकान सूर्य मंदिर चंपावत में है। बहुत सारे सूर्य मंदिर है उत्तराखंड में। गुणादित्य सूर्य मंदिर दोस्तों अल्मोड़ा में है। कटारमल भी अल्मोड़ा में ही है। ये हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है। वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम, दोस्तों ये सभी के सभी कहाँ हैं, टिहरी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ धाम राज्य के किस जिले में है। अभी हमने देखा था बद्रीनाथ धाम चमोली, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, शंकराचार्य का ज्योतिर्मठ कहाँ स्थित है। दोस्तों ये है ज्योतिर्मठ जोशीमठ में। बिल्कुल आसान प्रश्न है। शंकराचार्य की दोस्तों समाधि कहाँ है। दोस्तों ये है केदारनाथ रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है, अब इन्हें यहाँ पर बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। ताम्र नगरी, पीतल नगरी, अल्मोड़ा दोस्तों बिल्कुल सही है। बाल मिठाई का घर नैनीताल नहीं, नहीं। बाल मिठाई का घर दोस्तों ये कहा जाता है नैनीताल, अल्मोड़ा को, ना कि नैनीताल को।
तो बाल मिठाई का दोस्तों अल्मोड़ा को कहा जाता है। मिनी कश्मीर, छोटा कश्मीर पिथौरागढ़ के लिए है। गायत्री तीर्थ हरिद्वार बिल्कुल सही है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक तरफ नाम दिए, एक तरफ उनका जो पौराणिक नाम है वो यहाँ पर दिया हुआ है। पुनार दोस्तों रुद्रप्रयाग को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। उत्तर का वाराणसी ये दोस्तों कहा जाता है बागेश्वर को। उत्तर का काशी विभांडेश्वर अल्मोड़ा को। पर्यटकों की नगरी दोस्तों मसूरी नहीं होगा, पर्यटकों की नगरी है रानीखेत। तो पर्यटकों की नगरी दोस्तों यह रानीखेत, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? भारत का एडिनबरा, रानीखेत नहीं दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, क्योंकि भारत का एडिनबरा दोस्तों ये कहा जाता है मसूरी को। भारत का एडिनबरा ये कहा जाता है मसूरी को, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। पर्वतों की रानी मसूरी, गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार तो मसूरी, दून का ताज तो मसूरी, तो इस सब मसूरी को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए। बाकी हिमालय की द्वारिका, कुमाऊं का खजुराहो, मंदिरों की नगरी, ये सब द्वाराहाट के लिए। मीठी मूलियों का शहर, ये द्वाराहाट को कहा जाता है, द्वाराहाट अल्मोड़ा को। बलना दोस्तों ये कौसानी को कहा जाता है। छोटा कश्मीर, मिनी कश्मीर पिथौरागढ़ को। अगला प्रश्न है, राज्य में स्थित चारों धामों का हरिद्वार से दूरी के बढ़ते क्रम में कौन सही है? दोस्तों इनको आपको याद रखना है, हरिद्वार से बढ़ते दूरी के क्रम में। दोस्तों इसके लिए ट्रिक है वाई के जी बी। वाई से यमुनोत्री, के से केदारनाथ, जी से गंगोत्री, बी से बद्रीनाथ। तो वाई ये से यमुनोत्री, केदारनाथ, गंगोत्री, बद्रीनाथ। उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। राज्य में स्थित चारों धामों का समुद्र तल से ऊंचाई के बढ़ते क्रम में, तो सबसे लास्ट में दोस्तों केदारनाथ आना चाहिए ना, क्योंकि दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था केदारनाथ की ऊंचाई है 3584, तो केदारनाथ एक ही ऑप्शन में, वैसे भी उत्तर आ ही गया। तो गंगोत्री, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, केदारनाथ। तो गंगोत्री की ऊंचाई दोस्तों एक बार फिर से याद कर लीजिए, 3048 मीटर है। बद्रीनाथ की दोस्तों 3133 मीटर है। और यमुनोत्री की दोस्तों 3235 मीटर है। ये भी आपको याद रखना, केदारनाथ 3584 मैंने बता ही दिया है। अगला प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर। निम्न कुंडों में से कौन बद्रीनाथ के पास नहीं? सत्यपथ कुंड, नारद कुंड, तप्त कुंड। दोस्तों ये सभी हैं, तो व्यास कुंड दोस्तों नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्न मठों में कौन सुमेलित नहीं है? काली मठ, रुद्रप्रयाग, ज्योतिर्मठ, जोशीमठ। बिल्कुल सही है। शंकर मठ, पौड़ी, ये भी सही है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों केशव राय मठ, टिहरी नहीं होगा। केशव राय मठ दोस्तों ये श्रीनगर में है, और महिपति शाह ने दोस्तों इसे बनाया था श्रीनगर यानी कि पौड़ी गढ़वाल में। तो केशव राय मठ पौड़ी गढ़वाल श्रीनगर में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, बद्रिक आश्रम के पास स्थित नर नारायण पर्वत प्रतीक है। तो नर दोस्तों कौन? अर्जुन, नारायण विष्णु। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, निम्न गुफाओं व जिलों में से कौन सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं इसे। वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम टिहरी, श्रृंगी ऋषि गुफा उत्तरकाशी, शंकर गुफा रुद्रप्रयाग नहीं। राम गुफा चमोली में है, पर दोस्तों शंकर गुफा ये दोस्तों देवप्रयाग टिहरी में। शंकर गुफा दोस्तों ये देवप्रयाग टिहरी में है। तो इसका सूत्र का ऑप्शन नंबर डी। राम गुफा दोस्तों ये है चमोली में। राम गुफा दोस्तों वही है जो कि अभी मैंने आपको बताया था बद्रीनाथ के पास, जैसे स्कंद गुफा, गरुड़ गुफा, राम गुफा, ये दोस्तों बद्रीनाथ के पास है। शंकर गुफा देवप्रयाग टिहरी में। अगला प्रश्न है, हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर किस पर्वत पर है? तो मनसा देवी मंदिर दोस्तों हरिद्वार में यह है बिल्लू पर्वत पर। चंडी देवी मंदिर दोस्तों यह है नील पर्वत पर। अगला प्रश्न है, हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी हैं दोस्तों ये हैं माया देवी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, द्रोण घाटी कहाँ स्थित है? तो द्रोण घाटी दोस्तों बिल्कुल आसान है, देहरादून में है, एक नंबर के लिए याद रखिए। निम्न में कौन स्थल देहरादून में नहीं है? फन वैली, मार्च डियर पार्क, रोबर्स गुफाएं। बिल्कुल सही दोस्तों, ये सभी देहरादून में। हर की दून दोस्तों ये उत्तरकाशी में है, हर की दून बुग्याल उत्तरकाशी में है। पर्यटन स्थल खिरसू दोस्तों ये भी एग्जाम में आया होता, तो खिरसू कहाँ है दोस्तों? ये पौड़ी में है, पौड़ी में है। कटारमल सूर्य मंदिर की वास्तुशैली है। कटारमल सूर्य मंदिर की वास्तुशैली दोस्तों ये उत्तराखंड शैली में बना हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आसान प्रश्न है, अल्मोड़ा में है, कोसी नदी के तट पर है। निम्न में से किसे गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है? अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ये कहा जाता है मसूरी को। चारों धामों का प्रवेश द्वार हरिद्वार को, ये हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला, कालिदास के मेघदूत काव्य में, मेघदूतम काव्य में किस शहर का वर्णन मिलता है?
दोस्तों कड़वाश्रम आपको नहीं करना है। इसका सही उत्तर होगा कनखल। कनखल दोस्तों हरिद्वार, दक्ष प्रजापति की राजधानी थी कनखल हरिद्वार। तो कालिदास के मेघदूत में दोस्तों कनखल का वर्णन मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्थान पर लक्ष्मण जी का एक मंदिर है? रूपकुंड, हेमकुंड, होमकुंड, देवीकुंड। ये दोस्तों होने को सभी चमोली में है और इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हेमकुंड में लक्ष्मण जी का दोस्तों एक मंदिर है। बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा। लक्ष्मण जी ने दोस्तों जो तपस्या की थी दोस्तों वो की थी तपोवन में और भगवान राम ने तपस्या की थी देवप्रयाग में। अगला प्रश्न है चितई मंदिर कहाँ स्थित है? चितई गोलू देवता की जय दोस्तों यह है अल्मोड़ा में, ऑप्शन नंबर सी। गोविंद वल्लभ पंत की जन्मभूमि निम्न में से किसके पास है? दोस्तों ये शीतलाखेत के पास है। शीतलाखेत अल्मोड़ा में खूंट नामक ग्राम दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म हुआ था। और स्याही देवी मंदिर दोस्तों ये भी यहीं पर है, जैसे कसार देवी अल्मोड़ा में है, स्याही देवी दोस्तों ये भी शीतलाखेत के पास अल्मोड़ा में है। और गोविंद वल्लभ पंत जी का दोस्तों जन्म हुआ था 10 सितंबर 1887 को और इनके जन्म दिवस को उत्तराखंड गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है 10 सितंबर को ही, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पाताल भुवनेश्वर क्या है? एक एग्जाम में पूछा गया दोस्तों पाताल भुवनेश्वर क्या है, वो दोस्तों पटवारी का एग्जाम था पिछली बार। तो पाताल भुवनेश्वर दोस्तों क्या है? एक गुफा है दोस्तों गंगोलीहाट से आगे पिथौरागढ़, ऑप्शन बड़ी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों में है? गंगोत्री उत्तरकाशी, नंदा देवी चमोली, कारबेट नैनीताल पौड़ी। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा देहरादून हरिद्वार पौड़ी। तो 3 जनपदों में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। 820 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जो आगे से राजाजी लगा हुआ है ना, ये चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी के नाम पर है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान कारबेट है, बहुत अच्छी बात है, एक प्रश्न ही बन गया। दूसरे स्थान पर दोस्तों कौन? राजाजी। अब दोस्तों फूलों की घाटी नंदा देवी दोस्तों ये चमोली जनपद में है, क्योंकि दोस्तों जहाँ मतलब कि लोग आसानी से पहुंच सकते हैं दोस्तों ये कारबेट में और यहाँ। अब दोस्तों वैसे अगर फूलों की घाटी में अगर ये इनकी बात दोस्तों अलग है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी की। अगर दोस्तों ये थोड़ा अगर दूर हो गए मतलब कि चमोली में, जैसे दोस्तों आपने देखा होगा ना कि मंदिर है हमारे उत्तराखंड में, बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं मंदिरों की। अगर मंदिर भी दोस्तों मुख्य सड़क से थोड़ा दूर हो गए ना तो लोग वहाँ पर कम जाते हैं। जैसे कि मान्यता उनकी बहुत है लेकिन फिर भी बहुत कम लोग जाते हैं। जो मंदिर रोड पर होता है तो वहीं पर सभी लोग जाते हैं। वैसे ये तो खैर मंदिर और वो अलग चीज़ है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान है। लेकिन दोस्तों ये मैंने भी देखा है क्योंकि हमारे यहाँ भी इस तरह का है, तो ये मैंने इसलिए बताया कि जो थोड़ा मंदिर दूर होता है रोड से तो वहाँ लोग थोड़ा बहुत कम ही जाते हैं। बाकी जो रोड में होगा वहीं पर लगातार तांता लगा रहता है। वैसे मंदिरों की हर जगह मान्यता है, या भली बातें जानते हैं, खैर ये अलग मामला हो गया। तो इसका क्षेत्र का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान दूसरे नंबर पर है। कुल मिला के ये याद रखिए, बाकी आप सभी समझदार हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पाटलिदून स्थित है? दोस्तों ये हो जाएगा कारबेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बिल्कुल आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राजाजी, नंदा देवी, कारबेट। तो कारबेट दोस्तों 520, नंदा देवी 624, राजाजी 820, गंगोत्री दोस्तों 2390। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार केदारनाथ 967। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केदारनाथ वन्यजीव विहार दोस्तों ये है चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में। अगला प्रश्न है आदिगुरु शंकराचार्य ने बद्रिक आश्रम में स्थापित मूर्ति को निकाली थी? दोस्तों ये निकाली थी नारद कुंड से। नारद कुंड इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नारद कुंड दोस्तों चमोली में है। होमकुंड हेमकुंड चमोली में है। गौरी कुंड दोस्तों किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरी कुंड से पैदल होती है? अभी प्रश्न आने वाला है। रघुनाथ मंदिर किस जिले में है? दोस्तों ये देवप्रयाग टिहरी में है, दरियुड़ शैली में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। महाकाली शक्तिपीठ दोस्तों ये महाकाली मंदिर दोस्तों ये कहाँ है? हाट काली का दोस्तों पिथौरागढ़ में है, ऑप्शन नंबर ए। प्राचीन नागनाथ मंदिर किस जिले में है? नागनाथ मंदिर दोस्तों ये हो जाएगा चमोली में। और नागदेव ताल दोस्तों कहाँ है? ये अल्मोड़ा में, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चंपावत में है नागनाथ मंदिर। गोलू देवता मंदिर किस जनपद में है? अब दोस्तों गोलू देवता मंदिर किस जिले में है? अब दोस्तों वैसे घोड़ाखाल गोलू देवता का मंदिर नैनीताल में भी है, लेकिन इसमें इस तरह से दिया हुआ है तो चितई गोलू को मानकर दोस्तों ये प्रश्न शायद प्रश्न बनाया होगा, तो अल्मोड़ा कर लीजिए यहाँ पर। वैसे इस तरह के प्रश्न क्योंकि अब चंपावत में भी गोलू देवता है, हर जगह से गोलू देवता है ही पहाड़ों में। तो ऋषिकेश में स्थित मुनि की रेती किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ऋषिकेश में दोस्तों मुनि की रेती ये आता है टिहरी में, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है, ऋषिकेश से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मणिकूट पर्वत पर कौन सा मंदिर है? हेमकूट और मणिकूट पर्वत पर दोस्तों यह है नीलकंठ महादेव, ऑप्शन नंबर डी, पौड़ी में। अगला प्रश्न है, उत्तर काशी का पुराना नाम क्या है? गंगा द्वार हरिद्वार, बर्मापुर उत्तराखंड के लिए, गोविषाण काशीपुर के लिए। तो बाड़ाहाट दोस्तों ये हो जाएगा उत्तर काशी, ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देवताओं का द्वार हरिद्वार बिल्कुल सही है, गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार मसूरी, कारबेट का प्रवेश द्वार टिकाला बिल्कुल सही है, गंगा का द्वार दोस्तों गंगा द्वार कहा जाता है हरिद्वार को, गंगा का मायका दोस्तों यह है मुखवा, मुखवा उत्तरकाशी, तो इसका क्षेत्र का ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, छिपला केदार थल केदार दोस्तों ये कहाँ है? यह है पिथौरागढ़ में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरी कुंड से पैदल प्रारंभ होती है? तो गौरी कुंड दोस्तों रुद्रप्रयाग में है, और केदारनाथ की दोस्तों जो पैदल यात्रा है वो गौरी कुंड से पैदल प्रारंभ होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बागनाथ मंदिर कहाँ है? तो बागनाथ मंदिर दोस्तों बागेश्वर में, 1602 में दोस्तों लक्ष्मी चंद ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। अगला, कड़वाश्रम किस नदी के तट पर है? तो कड़वाश्रम दोस्तों पौड़ी में है, माली नदी के तट पर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सही युग्म का चयन कीजिए। गंगोत्री यमुनोत्री मंदिर दोस्तों उत्तरकाशी में है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, गंगोत्री यमुनोत्री मंदिर हमारे उत्तरकाशी में ही है। नानक मत्ता एसटीसी दोस्तों उधम सिंह नगर में, झंडा मेला देहरादून में लगता है गुरु राम राय के आगमन के अवसर पर, ये हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सभी सही हैं। पर्यटन क्षेत्र खिरसू किस जिले में दोस्तों? ये पौड़ी में है, अभी हमने देखा था। टपकेश्वर महादेव मंदिर दोस्तों, टपकेश्वर महादेव मंदिर यह है देहरादून जिले में, और टिम्मरसैन महादेव मंदिर दोस्तों यह है चमोली में। अगला प्रश्न है, नागदेव ताल निम्न में से कहाँ स्थित है? तो यह है दोस्तों रानीखेत अल्मोड़ा में, रानीखेत अल्मोड़ा में है नागदेव ताल, बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में दोस्तों प्रश्न बन सकता है फिर से। पिरान कलियर कहाँ स्थित है? तो पिरान कलियर दोस्तों ये हो जाएगा हमारा रुड़की का नजदीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? दोस्तों ये की थी पी बैरन ने 1841 में। उससे पहले दोस्तों ट्रेल को भी पता था, ट्रेल ने भी देखा था, पर ट्रेल ने ज़्यादा मुद्दा उठाया नहीं, ज़्यादा चर्चा की नहीं नैनीताल पर। ट्रेल ने देखा था नैनीताल को, लेकिन ट्रेल ने ज़्यादा हल्ला नहीं किया। दोस्तों किस ब्रिटिश यात्री ने की नैनीताल की खोज? पी बैरन ने। अगला है, कटारमल का प्रसिद्ध मंदिर किस देवता को प्रसिद्ध मतलब कि किस देवता का है? तो कटारमल बोलते ही कटारमल सूर्य मंदिर, तो कटारमल सूर्य मंदिर, और शक राजाओं के निवास की पुष्टि होती है, कोसी नदी के तट पर है अल्मोड़ा में। पाताल भुवनेश्वर क्या है दोस्तों? देखिए पटवारी में पिछली बार आया है, पाताल भुवनेश्वर दोस्तों एक गुफा है, गंगोली हाट से आगे दोस्तों पाताल भुवनेश्वर ये गुफा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सही युग्म का चयन कीजिए, कर लेते हैं। हर्षिल उत्तरकाशी में बिल्कुल सही है, ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में, ये दोनों तो सही है। कालीमठ नैनीताल में नहीं, कालीमठ है रुद्रप्रयाग में, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ए और बी दोनों सत्य हैं। अगला, निम्न में से कौन सा से सही है? टपकेश्वर मंदिर देहरादून में, केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग, जागेश्वर मंदिर समूह अल्मोड़ा, ये सभी के सभी सही हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गलत युग्म का चयन कीजिए। भारत माता मंदिर हरिद्वार बिल्कुल सही है, कैंची धाम अल्मोड़ा नहीं है। कैंची धाम दोस्तों अल्मोड़ा नैनीताल हाईवे पर है, तो ये होगा दोस्तों नैनीताल। कालीमठ रुद्रप्रयाग, कुंजापुरी टिहरी, ये बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्राचीन समय में निम्न में से किसे कुब्जा मार्ग के रूप में जाना जाता था? दोस्तों ये जाना जाता था ऋषिकेश को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि, समग्र पापों का विनाशक कहा गया है। अगला, निम्न में से कौन सा पर्वत पदीय नगर है? काठगोदाम, ऋषिकेश, कोटद्वार, दोस्तों ये सभी हैं। अगला, कमलेश्वर मंदिर कहाँ है? भगवान श्री राम ने दोस्तों 1000 कमल पुष्प से आराधना की थी भगवान शिव की, तो श्रीनगर में है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न, हरिद्वार का प्राचीन नाम है? तो मायावती या गंगा द्वार, ये हो जाएगा हरिद्वार का प्राचीन नाम। उत्तर काशी का ऐतिहासिक नाम? उत्तर काशी का ऐतिहासिक नाम और पौराणिक नाम दोनों हम जानेंगे। उत्तर काशी का दोस्तों ऐतिहासिक नाम आए तब आप बताएंगे बाड़ाहाट, पौराणिक नाम आएगा दोस्तों तब आप बताएंगे क्या? सौम्य काशी। तो दोनों में दोस्तों अंतर है, और दोनों को दोस्तों याद रखेगा। अगला, कौन सा पर्वत पदी नगर नहीं है? हरिद्वार है, कोटद्वार है, टनकपुर है। रुद्रपुर दोस्तों बिल्कुल प्लेन है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, श्री पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में है? दोस्तों चंपावत में है, टनकपुर के पास है पूर्णागिरि माता का जो मंदिर है,
और माता की दोस्तों यहाँ नाव भी गिरी थी, ऐसी मान्यताएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान देहरादून जनपद में स्थित है? लच्छी वाला दोस्तों, लच्छी वाला बिल्कुल देहरादून में है। ज्यादातर जो वाला जो मिलेंगे वो देहरादून में ही मिलेंगे, चाहे कोई भी वाला पीछे से कुछ भी लगा दीजिए, बहुत सारे वाला हैं देहरादून में। टाइगर फॉल चक्राता में बिल्कुल सही है। मानसी डियर पार्क दोस्तों ये भी है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला ब्यास गुफा कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर दोस्तों आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ब्यास गुफा कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। तो ब्यास गुफा कहाँ है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में छापिएगा। लाल टिब्बा कहाँ है? तो लाल टिब्बा दोस्तों मसूरी में है, ऑप्शन नंबर बी। टिफिन टॉप कहाँ है? टिफिन टॉप दोस्तों ये नैनीताल में है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, मौजबानी याद रखिए इन प्रश्नों को। महासु देवता दोस्तों जौन सारियों के शिव हैं। महासु की पूजा कहाँ होती है दोस्तों? ये होती है देहरादून में, ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नांकित में से किस एक पर्वतीय स्थान को महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? तो भारत का स्विट्जरलैंड कहा दोस्तों कौसानी को, ऑप्शन नंबर डी। अगला, उत्तरकाशी का पौराणिक नाम। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था पौराणिक नाम आएगा तो आप सौम्य काशी बताएंगे, ऐतिहासिक नाम आएगा तब आप बाड़ाहाट बताएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर दिशा में स्थित भारत का अंतिम गांव माणा किस जिले में? दोस्तों माणा कहाँ है? चमोली में। कहाँ गया चमोली, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, फ्रैंक स्मिथ ने किसकी खोज की थी? दोस्तों ये की थी फूलू की घाटी की, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आसान है, फूलू की घाटी चमोली में। उत्तराखंड में श्रीयंत्र टापू स्थित है। दोस्तों ये है उत्तराखंड में श्रीयंत्र टापू, दोस्तों ये जगह श्रीनगर में, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है, देहरादून में स्थित प्राचीन 4 सिद्ध पीठों में सम्मिलित नहीं है। मांडू सिद्ध, माणक सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध और कालू सिद्ध। तो ये 4 सिद्ध हैं, ये भैरव सिद्ध नहीं है। अगला प्रश्न है, बाराही देवी मंदिर उत्तराखंड में कहाँ है? दोस्तों ये है बाराही देवी मंदिर, देवीधुरा चंपावत में है। भगवान मेला दोस्तों यहाँ लगता है राखी के दिन। अगला प्रश्न है, जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों यह जटागंगा के किनारे है, अल्मोड़ा में। प्रसिद्ध हाट कालिका मंदिर दोस्तों यह है गंगोली हाट में, हाट कालिका मंदिर गंगोली हाट में। डाट काली मंदिर देहरादून में है। प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? दोस्तों ये कोसी नदी के किनारे है, रामनगर में। गर्जिया देवी मंदिर रामनगर के नजदीक है। मुचकुंद गुफा कहाँ स्थित है? 4 धाम यहाँ पर दिए हुए हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो मुचकुंद गुफा दोस्तों यह है बद्रीनाथ के पास, ऑप्शन नंबर ए। शंकर गुफा कहाँ है? शंकर गुफा दोस्तों ये देवप्रयाग टिहरी में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। निम्न में से कौन सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? अब दोस्तों 4 प्रयाग यहाँ पर दिए हुए हैं, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग। दोस्तों सबसे पहला प्रयाग दोस्तों पंच प्रयागों में कौन है? वो है विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग दोस्तों सर्वाधिक ऊंचाई पर है, यही दोस्तों इनका क्रम भी है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके जुड़ जाइए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।